आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन का दूसरा दिन आज। जाने दिल्ली, यूपी समेत देश के बाकी राज्यों में कितने बच्चों को मिला सुरक्षा कवच। चीन ने गलवान का दिखाया फर्जी वीडियो, भारतीय जवानों का असली फोटो देख ठंड में छूटेंगे पसीने। लखनऊ मेदांता अस्पताल के 33 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर भी संक्रमित। भगवंत मान हो सकते हैं पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। बुल्लीबाई केस में कोर्ट ने आरोपी को मुंबई पुलिस की कस्टडी में भेजा, महिला आरोपी भी हिरासत में। ओमिक्रॉन कोरोना महामारी के अंत का संकेत, 1-2 महीने के बाद लौट आएंगे फिर पुराने दिन। अफगानिस्तान में तालिबान दुकानों के बाहर मैनिकिन की गर्दन रेत रहा। सोना चांदी हुआ सस्ता, कैरेट के हिसाब से जाने गोल्ड सिल्वर का लेटेस्ट रेट। जैकलिन फर्नांडिस की मां को पड़ा दिल का दौरा। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज जोहान्सबर्ग में दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी। भारत की पहली पारी 202 रन पर सिमटी थी। कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में 15 से 18 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। आज बच्चों के वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। सोमवार को पहले दिन करीब 40 लाख बच्चों को कोरोना का टीका दिया गया, जबकि अब तक 54 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इस बार कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के साथ साथ ओमिक्रॉन की दहशत भी है। यही वजह है कि बच्चों को कोरोना का टीका दिलवाने के लिए पहले दिन से ही वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ नजर आई। चलिए जानते हैं 15 से 18 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन के पहले दिन किस राज्य में कितने बच्चों का टीकाकरण किया गया। आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में 20,998 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज मिली है। मध्य प्रदेश में पहले दिन 8,000 से ज्यादा सेंटर्स पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। राज्य में 10 लाख बच्चों को वैक्सीन देने का दावा किया जा रहा है। चंडीगढ़ में 1836 बच्चों को पहले दिन कोरोना के खिलाफ टीका दिया गया। राजस्थान में शाम 5:30 बजे तक 3 लाख से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया। बिहार में 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण के पहले दिन 1,60,871 बच्चों को वैक्सीन दी गई। झारखंड में 45,653 बच्चों का टीकाकरण किया गया। आज के समय में जब कई तरीके से देश का हित जुड़ा हो तो सीधे टकराव न लेकर दुनिया के कई देश प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। चीन इस काम में काफी माहिर है। नए साल पर उसने गलवान का वीडियो जारी कर दावा किया कि जिस घाटी के लिए भारत और चीन के बीच खूनी झड़प हुई थी वो इलाका अब उसका है। भारत में विपक्षी दल सरकार पर आक्रामक हो गए, लेकिन जल्दी ही ये बात साफ हो गया कि गलवान घाटी पर चीनी दावे का जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो LAC पर चीन की तरफ का वीडियो है। अब चीन के प्रोपेगेंडा के जवाब में भारतीय सेना के जवानों ने असली तस्वीर दिखाई है। बर्फ से ढकी चोटी पर तिरंगे के नीचे खड़े जांबाज भारतीय जवानों की तस्वीर देख चीनियों के माथे पर पसीना जरूर निकलेगा। यूपी के लखनऊ में मेदांता अस्पताल के 33 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें इमरजेंसी वार्ड में तैनात एक डॉक्टर भी शामिल है। सभी संक्रमित एसिम्प्टोमेटिक हैं। अस्पताल प्रशासन ने 800 कर्मचारियों के सैंपल की जांच की थी। इसमें 23 सैंपल्स पॉजिटिव मिले। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने मन बना लिया है कि पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी सांसद भगवंत मान को ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर उतारा जाए। पार्टी के सूत्रों के अनुसार पार्टी ने भगवंत मान के चेहरे पर ही पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 लड़ने का मन बना लिया है और इस फैसले की औपचारिक घोषणा के लिए पार्टी सही समय का इंतजार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समय में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हैं, इसलिए औपचारिक घोषणा में कुछ दिन की देरी हो सकती है। बुल्लीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने मंगलवार को एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति की पहचान विशाल कुमार के रूप में हुई है। 21 वर्षीय विशाल इंजीनियर का छात्र है और उसे सोमवार को बेंगलुरु से हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने आरोपी को बांद्रा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 10 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। इसी बीच डेनमार्क की हेल्थ चीफ टायर ग्रुव क्रॉस ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ महामारी का अंत होने की भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि ओमिक्रॉन अपने साथ महामारी का अंत लेकर आया है और अगले 2 महीने में हम सभी अपने सामान्य जीवन में वापस लौट जाएंगे। टायरा ने सोमवार को अपने बयान में कहा, मुझे लगता है कि हमें अगले 2 महीनों में महामारी से छुटकारा मिल जाएगा। इस दौरान संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी और हम अपने सामान्य जीवन में वापस लौट पाएंगे। हालांकि ओमिक्रॉन बढ़े हुए संक्रमण के चलते महामारी को लंबा खींच सकता है। टायरा ने कहा कि वास्तव में ये सब महामारी के अंत को दर्शाता है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का रूढ़िवादी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति कपड़े की दुकान पर लगे मॉडल्स के पुतलों के सिर धड़ से अलग कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति मॉडल्स के पुतलों के सिर काट रहा है। उसके आसपास खड़े लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं और हंस रहे हैं। दरअसल तालिबान की सरकार ने आदेश दिया था कि कपड़ों की दुकान पर लगे मॉडल्स के पुतलों को हटा दिया जाए। इसे इस्लाम को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया और पुतलों को दुकानों से हटाने के आदेश जारी कर दिए गए। ये आदेश पश्चिमी अफगान प्रांत हेरात में सदाचार फैलाने और बुराई रोकने वाले मंत्रालय द्वारा दिए गए। सोना चांदी के जेवर खरीदने से पहले इसके ताजा भाव की जानकारी होना बेहद जरूरी है। भारतीय सराफा बाजार में आज 4 जनवरी 2022 के सुबह सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। बीते दिन की तुलना में 10 ग्राम सोने का दाम घटकर 47,963 रुपए हो गया, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 61,462 रुपए तक आ गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 4 जनवरी की सुबह 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने के भाव में 397 रुपए की गिरावट आई है। इसके साथ ही 24 कैरेट सोने का रेट घटकर 47,963 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के लिए नए साल की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। उनकी मां किम फर्नांडिस की तबीयत खराब है। जैकलीन की मां को बहरीन में दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह है कि जैकलीन की मां खतरे से बाहर है। जैकलीन की मां अभी मेडिकल सुपरविजन में है। जैकलीन लगातार अपने रिश्तेदारों से संपर्क में बनी हुई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज जोहान्सबर्ग के वंडर्स स्टेडियम में दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और उसकी पहली पारी 63.1 ओवर में 202 रन पर ऑल आउट हुई। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम जोरदार पलटवार की तैयारी में है। टीम इंडिया की कमान केएल राहुल संभाल रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी डीन एल्गर कर रहे हैं। मेजबान टीम ने दूसरे दिन अपनी पारी 35 पर 1 के स्कोर से आगे बढ़ाई। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका को एकमात्र झटका मोहम्मद शमी ने दिया था, जिन्होंने एडेन मार्करम को एलबीडब्ल्यू आउट किया।